हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मोई दिखा नंबर, मैं डायल कर दूं। आ, अरे मैडम, यूं नंबर डायल करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, हेल्प करने की वजह उल्टा जवाब दे रहे हो। अंकल जी कैसी जगह भेज दिया है पापा ने मुझे, और एक तो यहाँ पे खड़े रहने मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है। देखना कितनी धूल है यहाँ पे। देखो मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है, तुम्हें अपना फोन दिखाना है या नहीं, सीधे सीधे बोलो। अरे मैडम, आप तो खामखा छौ में आ रही हो। एक तो मैं थारी मदद करना चाह रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे पे ही चढ़ रहे हो। मुझे इस जैसे इंसान से मुंह ही नहीं लगाना, हम किसी और से मदद मांग लेंगे, चलो। अरे मैडम, इड़े उड़े जाके अपना टाइम फोड़ोगे और कुछ ना। मैडम देखो, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, अब आप कॉल कर सकते हो। हाँ अंकल जी आप सही कह रहे हो, यहाँ पे थोड़े नेटवर्क आ रहे हैं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप मुझे कहीं दिख नहीं रहे। आप आए नहीं हो क्या अभी? मैडम मैं तो अड़े ही हूँ, तो फायदा न हो मुझसे मिलके अब। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो हम दोनों मिले भी नहीं है। अरे मैडम, घनी छौ में आके मुँह को सुना के चली गई उल्टा सीधा। तो मतलब पाछे देखो। अड़े मोई हूँ। पापा ने मुझे इस गवार से मिलने के लिए भेजा है? शायद। तो तुम ही हो वो? पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधारो, बात करने की तमीज नहीं है इस बंदे में। और एक बात बताओ मुझे, ये गांव के गवार होके इतने फैंसी नाम क्यों रखा है? सैम। तुम्हारा नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था कोई अमीर, कोई डैशिंग, कोई हैंडसम बंदा होगा। तुम्हें देख के तो मुझे तरस आ रही है। पापा ने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी? पापा ने मेरा और तुम्हारा लेवल तो देखा होता ना। अंकल जी, पापा ने आपको बताया था कि इस गवार से मिलने भेज रहे हैं वो मुझे? मैडम जी, आप इनके पहरावे पे मत जाओ। तो रही भाषा की बात, तो गांव की तो लैंग्वेज ही यही होती है, क्योंकि मैं भी खुद गांव से हूँ और मैं जब गांव में जाता हूँ ना, इसी तरह की लैंग्वेज बोलता हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, ये बहुत अमीर होते हैं, इनके पास बहुत जमीन होती है, बहुत पैसा होता है, बस देखने में ही तुम्हें सीधे लग रहे हैं। आप गलती कर रहे हो। ये हुक्का, ये चरपाई पे बैठा हुआ इंसान तुम्हें साधारण लग रहा है, लेकिन ये साधारण नहीं है। अंकल जी प्लीज, आप अगर गांव से हो ना तो आप मेरे अंडर काम करते हो, मैं आपको सैलरी प्रोवाइड करती हूँ। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी? इसका और मेरा लेवल किसी भी एंगल से मैच नहीं होता। कहाँ ये गांव का गरीब ऐसी जगह रहने वाला, और पता नहीं इसका घर कैसा होगा। आई थिंक वो झोपड़ी जो होती है वही होगा इसका घर। और मैं कहाँ महलों में रहने वाली। हम दोनों का लेवल ना कहीं भी मैच नहीं होता। तो ऐसा करना, आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना। पापा को ना मैं आज ही मना कर दूंगी। सर ये 76 वाली मार्केट का किराया, वो शुक्ला जी ना 1.5 लाख रुपए शाम को देने के लिए बोल रहे हैं, तो जितना मिला उतना लेकर के आ गया मैं। कितने हैं? हाँ ये 10 लाख रुपए। अच्छे से गिन लिया है तूने? गिन लिया था मैंने पूरा पैसा। ओ हेलो, आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो, इस गवार इंसान को? मैडम ये सर है हमारे, इसलिए सर बोल रहा हूँ मैं उनको। और ये गवार किसको बोल रहे हो आप? ये जितने की आसपास जमीन और ये जितनी मार्केट दिख रही है ना आपको, ये सब हमारे सर की ही है। आप जानते हो कितना अमीर है वो? तो गवार बोलने की गलती मत करो आप इनको। ठीक है सर, मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो आपको ऐसे देखा ना, और ऐसी जगह और ऐसी लैंग्वेज, इसलिए बस। बट मैं आपसे शादी के लिए रेडी हूँ। मैं पापा को बोल दूंगी, मुझे लड़का बहुत पसंद है। वाह मैडम, तू तो घने ही फेस रखे है। अभी तो मुझ में घनी खामियां दिख रही थी और अब शादी करने के लिए तैयार होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, पापा ने पसंद किया है तो मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। अब एक बाप अपनी बेटी के लिए बुरा थोड़ी ना सोचेगा, इसलिए बस पापा की पसंद से मैंने हाँ कर दी। और मुझे भी आप अच्छे लगे, ऐसा नहीं है। वो बस आपकी लैंग्वेज से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी मुझे। सही कहा, एक बाप तो अपनी बेटी के लिए कभी बुरा ना सोच सके, लेकिन वह तमीज सिखाना भूल गया। ये तो घनी फेस है। जैसे तूने ये गड्डिया देखी ना, तेरा बोलने का लहजा बदल गया। और क्या कहा, गांव के तो घने गवार होते हैं या पढ़े लिखे ना होते। किसने कहा मैडम? आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन एंड आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस। शायद इतनी तुझे भी ना आती होगी जितनी मुझे आती है, लेकिन हम जो गांव के लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी संस्कृति ना भूलते, हमेशा ज़मीन से जुड़े होते हैं। जो तू ये ड्रेस व्रेस, ये घने चप्पल और ये शॉपिंग करती है ना, वो भी किसी गांव के की जगह होगी। अब देख,
तेरे से तो मैं शादी कतई ना करूँगा, क्योंकि तू तो घनी लालची छोरी है। आज मेरे पास पैसा है, तूने शादी के लिए हाँ कर दी, कल ना होगा तू तो लात मार के निकल लेगी। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आखिर कमी क्या है मुझ में? वैसे भी ना तुम जैसे लड़के को मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिलेगी, तो एक बार और सोच लो। मैडम, तेरी जैसी छोरी मोह चाहिए भी ना, तेरी जैसी घर जोड़ना ना तोड़ना जानती है। चलो। आई बड़ी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना इनकी वेशभूषा पे मत जाओ। क्या है ना, गांव के लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अभी तेरे सामने देखा कितना किराया आया इनका ना, महीने का 30-40 लाख रुपए तो किराया ही आ जाता है। और गांव में ना कमरे बने हुए होते उसका ज्यादा आता है किराया। और मैं आपसे पहले ही कह रहा था, आपके पापा ने जो लड़का देखा ना वो सोच समझ के ही देखा होगा, लेकिन आपने ना निकाल दिया ना अच्छा रिश्ता हाथ से। और हाँ बेटा, एक बात ना अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, अब आप ना जिंदगी भर पछताओगे। इतना बढ़िया रिश्ता था जो आपने ना मना कर दिया। मेरा ना ज्ञान सुनने का मूड नहीं है, चलो गाड़ी निकालो। ठीक। साहब हम जा रहे हैं गुड़िया का स्कूल छोड़ने। सैम, सैम। मैम साहब ने बैग में कुछ डाला क्या? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। एक मिनट। इतने सारे पैसे, पर मैम साहब ने तेरे बैग में क्यों डाले? एक काम करती हूँ, ये पैसे ना मैम साहब के बैग में ही डाल देती हूँ। सैम आओ, देखो ये दोनों ना चोरी करके भाग रहे हैं। मैम साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों चोरी करूंगी? तू क्यों चोरी करेगी? ये तो तुझे पता होगा ना, मैं कैसे बता सकती हूँ? सैम, जो तुम्हारे 3 लाख रुपए है ना पिछले 3 दिन से मिल नहीं रहे हैं, इसने चोरी किया है, वो अपनी बेटी के साथ मिलके। सताक्षी, तुम क्या बात कर रही हो? होश में भी हो? ये दोनों हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो अपने घर में कौन चोरी करेगा यार? फैमिली मेंबर जैसे हैं? फैमिली मेंबर तो नहीं है तो नौकरानी ना। तुम्हें पता नहीं है इन जैसे गरीब लोगों के बारे में। ये पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद अपने ही घर में चोरी करते हैं। मैम साहब आप ये कैसी बात कर रही हैं? साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि रहना खाना पीना, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ऊपर से आप मेरी बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, इसका सारा खर्चा उठाते हैं कि एक माँ को और क्या चाहिए। ऊपर से आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मेरे ऊपर तो ठीक है, मेरी सी बच्ची के ऊपर भी लगा रही है। मैम साहब कम से कम कुछ तो सोचिए। एग्जैक्टली सताक्षी, और राइट। अब जब किसी इंसान को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो इस घर में चोरी क्यों करेगा? अरे इन दोनों को रहने के लिए घर दिया हुआ है, 2 वक्त का खाना, और इसकी बेटी को हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो भला ये देविका हमारे घर में चोरी क्यों करेगी? तुम फालतू में इस पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैं बताती हूँ ये चोरी क्यों करेगी, क्योंकि हम इसको कोई सैलरी तो प्रोवाइड करते नहीं है। इसकी बेटी का खर्चा उठाते हैं और इसका खर्चा उठाते हैं, इसको 2 वक्त की रोटी देते हैं। इसके शौक बढ़ गए होंगे ना, नई चीजें दिखती होंगी इसको ऑनलाइन, वही सारे शौक पूरे करने के लिए इसने चोरी करी है। तुम खुद ही बताओ वो 3 लाख रुपए घर से कहाँ जाएंगे? तुम रहते हो, मैं रहती हूँ, और ये दोनों रहते हैं। मैं तो चोरी करूंगी नहीं अपने ही घर में, और आपके खुद के पैसे हैं, आप भी चोरी नहीं करोगे। बचा कौन? ये दोनों। प्लीज अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दो। अभी तक इसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो तुम इसको बार बार चोर नहीं बुला सकते। कम से कम इसकी छोटी बच्ची को तो देखो। तुम एक माँ को चोर बुला रही हो, वो भी उसकी बच्ची के सामने। साहब आप समझाइए ना मैम साहब को, ये कैसी बातें कर रही हैं, और मैं क्यों चोरी करूंगी? साहब आपको याद है जब आप हमें सड़क से उठाकर लाए थे, तो मैंने आपसे एक विनती करी थी कि मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और मेरी बेटी किसी बड़े से स्कूल में पढ़े। और साहब आपने मेरी ये बात 1 मिनट में ही मान ली थी। जब मुझे इस घर में 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, और मेरी बेटी के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो भला मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगी? मैम साहब अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं अपनी बेटी से भी कह दूंगी, या आपके हाथ जोड़ के माफी मांगेंगी, और साहब से भी मांगेंगी। साहब प्लीज समझाइए ना मैम साहब को, अपनी चोरी नहीं करी। ओ प्लीज, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत कर, ठीक है? ये जो तू ड्रामा करती है ना, इसका जादू सैम पे जरूर चल सकता है, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तेरी नियत में खोट है, और आज तूने वो साबित भी कर दिया अपने ही घर में चोरी करके। तुझे शर्म नहीं आई? जिस घर का तू खाना खा रही है उसी घर में चोरी कर रही है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो। और तुम मेरी वाइफ हो, अगर किसी पे इल्जाम लगा रही हो तो कुछ सोच समझ के लगा रही होगी। लेकिन ठीक है,
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि देविका ने चोरी की है? और देविका, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इस घर में चोरी नहीं की? और शताक्षी ऐसे ही तो तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाएगी ना? मेरे पास तो सबूत है सैम। इसके पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं की है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने अपनी बेटी के बैग में पैसे डाले हैं। देविका, शताक्षी क्या सही बोल रही है? तुमने पैसे अपनी बच्ची के बैग में डाले हैं? साहब मैम साहब झूठ बोल रही है और मैं अपनी बेटी का बैग नहीं चेक करवाऊंगी। देखो देविका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, या होता है इंसान की कुछ पर्सनल चॉइस होती है, तुम्हें कुछ खरीदना है या तुम्हें अपनी बेटी के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। देखो, घर की बात घर में ही दब जाएगी और शताक्षी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी और हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन प्लीज अगर तुमने इस घर में चोरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम साहब, यहाँ बात पैसों की नहीं है, भरोसे की है। ठीक है, आप चाहती हैं ना कि मेरी बेटी का बैग चेक हो, मैं करवा लूंगी, लेकिन साहब मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरी बिटिया का बैग चेक होगा तो मैम साहब का पर्स भी चेक होगा। क्या बोला तूने? मैं अपना बैग चेक कराऊं? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तुझे क्या लगता है मैं अपने घर में ही चोरी करूंगी? सैम, देखना कैसा इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर। देविका, तुम होश में तो हो? अगर ये तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की मालकिन पे वापस चोरी का इल्जाम लगा दोगी। बी इन योर लिमिट्स। साहब, हमें हमारी हैसियत में अच्छे से पता है और मेरा कोई इरादा आप दोनों का दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन आज मैम साहब की बातों से ना हमारा दिल बहुत दुखा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिटिया का बैग चेक हो तो मैं करवा लूंगी, लेकिन साहब आपको मैम साहब का बैग भी चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे बैग के बाद शताक्षी का भी बैग चेक करूं? ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन अगर पैसे तुम्हारे बैग में निकले ना तो तुम पनिशमेंट के हकदार होंगे। या पैसे जिस किसी के बैग में निकलेंगे मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। हो सकता है मैं उसको जेल कराऊं, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, करा लूंगी मैं अपना बैग चेक। वैसे भी मेरे बैग चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी, इसके बिटिया के बैग में ही पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे कहाँ गए? पकड़ अपना बैग। मैं बताती हूँ मैम साहब, पैसे कहाँ हैं। ये रहे मैम साहब आपके पैसे। साहब, ये रहे आपके 3 लाख रुपए जो काफी समय से आपके घर से गायब थे ना, जिसका इल्जाम मैम साहब मुझ पे और मेरी बेटी पे लगा रही थी। ये मेरे बैग में ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पैसे इसके बैग। क्या बोला तुमने? कैन यू रिपीट दिस? साहब, मैम साहब ने वही बोला जो आपने सुना, और ये पैसे ना मैम साहब ने मेरी बिटिया के बैग में ना जानबूझ के डाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बिटिया ने पैसे डालते समय मैम साहब को देख लिया था, और ये पैसे तुरंत मैंने अपनी बिटिया के बैग से निकाल के मैम साहब के बैग में डाल दिए। अब आप मैम साहब से पूछोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। शताक्षी, ये सब क्या है? तुमने इसके ऊपर और इसकी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाया, अपने ही घर से पैसे चुरा के तुमने इस छोटी बच्ची के बैग में डाल दिए। मतलब तुम इसका और इसका दोनों का करियर बर्बाद करना चाहती थी, और ये चाहती थी कि मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं, इनको जेल करा दूं। क्या चल रहा है इस घर में? हाँ तो क्या करती मैं? ऑप्शन छोड़ा था तुमने मेरे पास। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, सड़क पे से किसी भी लड़की को उठा के घर ले आयो और उसको सर पे बैठा लिया है। जब देखो जब देविका देविका देविका। शताक्षी, तुम्हारे लिए ये ला रहा हूँ, देविका के लिए भी ले आता हूँ। अरे कौन है ये तुम्हारी? हाँ, नौकरानी तो है ना। नौकरानी जैसा ट्रीट क्यों नहीं करते तुम उसे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इसके साथ कुछ चल रहा है, तभी तुम उसके लिए इतना करते हो। शट अप शताक्षी, तुम होश में तो हो? तुम भूल रहे हो शायद तुम अपने हस्बैंड के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, और मेरे साथ साथ एक लड़की के कैरेक्टर पे भी। तुम्हें जानना है ना, तुम्हें जानना है कि ये देविका कौन है। मैं बताता हूं तुम्हें ये एक्चुअल में है कौन। देविका प्लीज मुझे आज बोलने दो। मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था कि तुम दोनों एक साथ इस घर में रह के इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। आज ये नौबत आ जाएगी कि शताक्षी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देगी, और तुम्हारे भी। मैं बताता हूं तुम्हें ये है कौन।
एक्चुअली ये मेरे दोस्त सूरज की बीवी है। सूरज तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जाते जाते मुझसे वो एक वादा लेकर गया था कि अपनी भाभी और अपनी भतीजी का ख्याल रखना और उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। आज मेरा बिजनेस में इतना प्रॉफिट और जो मैं आज ऊंचाइयों पर हूं, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। हम दोनों पार्टनर थे। अब इसको तो इसके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। इसके पास मेरे अलावा कोई चारा था ही नहीं। मैं इसको अपनी बहन बना के इस घर में लेकर आ गया और इसको अपनी बेटी। ये एक नॉर्मल से गांव की सिंपल सी लड़की है। इसको घर के कामकाज के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मैंने सोचा ये इस घर में रहेगी, काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी, तो तुम्हें एक बड़ी या छोटी बहन मिल जाएगी बस। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती तो मैं इतना सब कुछ करता ही नहीं। मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर देता। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इसको नौकरानी की तरह ट्रीट करती थी और कभी भी एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया मैंने इसको। तुम मुझे बता देते तो मैं इसको बहन की तरह रखती, अच्छे से रखती। बल्कि मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या आ गया कि तुम्हारा कुछ। साक्षी, मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे माइंड में इतनी सब चीजें चल रही थी और ये खिचड़ी पक रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमको सब कुछ सच सच बता देता। लेकिन मैं आगे से तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कोई भी सिगरेट अपने माइंड में नहीं रखूंगा। हमेशा तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। गलती तो मुझसे भी हुई है बहुत बड़ी, वो भी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। देविका, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पे और तुम्हारी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया। लेकिन मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और मुझे पता होता तो शायद मैं अभी भी ऐसा नहीं करती। अब मुझे माफ कर देना प्लीज। और तुम्हारी बेटी स्कूल के लिए लेट हो रही है, अभी तुम स्कूल जाओ, शाम में डिनर पे मिलते हैं।